अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सिलेबस में आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 होगा। इसकी टॉपिक इंशाल्लाह इसी वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपके पास मिस ना हो। यहाँ से हम जाते हैं और अपने नोट्स को ओपन करते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने अपने नोट्स को ओपन कर लिया है। यहाँ से हमारे पास जो लेक्चर होगा वो 8 होगा और यहाँ पे टॉपिक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होगा। ये मेन टॉपिक होगा हमारे पास। इसके बेसिक जो भी हमारे पास प्रीवियस लेक्चर मैंने पढ़ लिए थे, बेसिक जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी इसके सिलेबस में था, आप इसकी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर के हम टॉपिक को समझने से पहले हम इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन है, इसको यहाँ से चेक करते हैं। या फिर डिफिनेशन चेक करिएगा। अ कम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास है ये हमेशा दो ही नंबर पे आपके पास जो है कंसिस्ट होगा। एक आपके पास क्या होगा, रियल नंबर, एंड दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या है? रियल तो हमने जान चुके हैं कि हमारे पास जो रियल नंबर, जो हम पिछले ही टॉपिक में पढ़ चुके हैं, जो रियल नंबर हमारे पास नेचुरल होल, इसी तरह से आपके पास इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो ये सब हमारे पास रियल पार्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारे पास आता है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो इमेजिनरी पार्ट को समझने के लिए आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ से चेक करिएगा। द आइडिया ऑफ इमेजिनरी नंबर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द लैटिन मैथमेटिशियन। आपके पास लैटिन मैथमेटिशियन हमारे पास एक थे, जिससे हमारे पास क्या थे, इमेजिनरी पार्ट को जो है, इमेजिनरी नंबर को जो है डिराइव किया था गैरोलियम कार्टेनो ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर का जो आइडिया है, जो हमारे पास सबसे पहले इसके जो आइडिया है हमें पेश किया गया था, वो हमारे पास कौन से थे? वो हमारे पास एक लैटिन मैथमेटिशियन थे जिसका नाम हमारे पास गैरोलियम कार्टेनो हमारे पास है। इसने कौन सी इक्वेशन की सोल्यूशन की थी? इस इक्वेशन के तहत इसने क्या किया था, इमेजिनरी नंबर को जो है डिराइव किया था। अब इस इक्वेशन की थोड़ी सी हम यहाँ पे ब्रीफिंग देखेंगे। इक्वेशन हमारे पास यहाँ से कैसे हमारे पास इमेजिनरी नंबर जो है वो इक्विप्ड हुआ हमारे पास, कैसे किया हमारे पास यहाँ से निकला। अब यहाँ पे आगे आप देखेंगे, एज देयर इज नो रियल नंबर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। आपके पास कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इसे सेटिस्फाई करे। आप सेटिस्फाई का मतलब ये है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो हम एक्स की जगह पुट करें और हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए। आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये क्या होगा, स्क्वेयर हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। आप -1 पुट करेंगे तो आपके पास ये स्क्वेयर है ऊपर, तो माइनस माइनस अगेन आपके पास प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को क्या करे, सोल्व करे। आगे देखिएगा, हाउ एवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अगर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हम क्या करें, -1 रखें, सेटिस्फाई हिज अबव इक्वेशन, तब हमारे पास क्या होगा, ये अबव इक्वेशन क्या कर देगा, सेटिस्फाई करेगा। आगे चेक करेगा, हाउ एवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अगर एक्स स्क्वेयर को जो है हम -1 के इक्वल रख दें, यहाँ पे सिंपली आप एक्स स्क्वेयर की जगह पे क्या करेंगे, आप -1 रख देंगे, तो आप -1 + 1 कैंसल आउट हो जाएंगे। आपके पास राइट हैंड साइड की ये इक्वेशन इक्वल आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 अगर आप रखेंगे, तब ये आपके पास इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। आगे देखिएगा, द मैथमेटिशियन therefore रिच ऑन कंक्लूजन ऑफ हैविंग न्यू नंबर। इसी के साथ इसने एक जो है कंक्लूजन की कि हमारे पास एक न्यू नंबर आया, हमारे पास स्क्वेयर रूट -1 के इक्वल है। अब आप स्क्वेयर रूट -1 की वीडियो देखेंगे तो आपके पास अनडिफाइन होंगी, एरर आपके पास किसी भी कैलकुलेटर में आपके पास देगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि स्क्वेयर रूट -1 कैसे इसके इक्वल है। इसकी थोड़ी सी रफ वॉक मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। बेसिकली हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 की इक्वल था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड हम क्या लेते हैं, स्क्वेयर रूट लेते हैं, ठीक है। अगर हम बोथ साइड स्क्वेयर रूट लेंगे, देन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, स्क्वेयर रूट एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट -1 आ जाएगा आपके पास। अब आपको पता है कि स्क्वेयर रूट हमारे पास इज इक्वल टू 1/2 की इक्वल है, तो ये आपके पास ये 2 स्क्वेयर रूट के साथ जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट -1, तो x जो है वो हमारे पास ये किस चीज़ की इक्वल है, स्क्वेयर रूट -1 के साथ। तो स्क्वेयर रूट -1 जो है हमारे पास इस तरह से डिराइव हो जाता है। इसके बाद चेक करिएगा, हु स्क्वेयर इज -1, दे नेम्ड इट आयोटा। इसने इसके लिए जो है एक ख़ास नाम डिराइव किया, इसे हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आयोटा इसके लिए एक नाम है। सिंस इट इज़ नॉट अ रियल नंबर, ये आपके पास रियल नंबर नहीं है, क्योंकि ये आप किसी भी रियल नंबर में हमने इस जो है फॉर्म को कभी नहीं देखा है, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में चेक किया था। देयरफॉर इट इज़ अ कंसीडर्ड
इज इमेजिनरी नंबर। तो ये हमारे पास क्या कंसीडर कर रहा है, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर कंसीडर कर रहा है। आगे चेक करिएगा, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयरफॉर बिकम द लार्जेस्ट सेट एंड द रियल नंबर। आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपके पास लार्जेस्ट सेट होगा किस चीज़ का, रियल नंबर का। इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रियल नंबर है आपके पास वो सबसेट आपके पास किस चीज़ को, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रियल नंबर है वो सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा वेयर वी यूज़ आयोटा बेसिकली। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आयोटा को हम बेसिकली कहाँ पे यूज़ करते हैं। इसे बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं और इमेजिनरी नंबर वी ट्रैकिंग द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। आपके पास इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर होते हैं वो आयोटा को जो है आपके पास इमेजिनरी नंबर को जो है वो दो ही चीज़ें के लिए ट्रैक करते हैं, ट्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं जिसमें एम्पलीट्यूड वो निकालते हैं, पेस निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन की, ऑडियो इक्विपमेंट्स की आपके पास, एंड ऑफ द वोल्टेज एंड करंट दैट पावर इलेक्ट्रिकल अप्लाइज। जो पावर इलेक्ट्रिकल है उसके लिए हम वोल्टेज एंड करंट जो चेक करते हैं इसके लिए आपके पास जो है इमेजिनरी नंबर यूज होते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन साउंड प्रोसेसिंग ऑफ द टेलीकॉम। जो आपके पास कॉलरिंग फोन होती है आपके पास उसके लिए भी ये जो है यूज होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो डिफिनेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर होती है उसे हम चेक करेंगे। द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। इस नंबर ऑफ फॉर्म आपके पास जो भी नंबर आ जाता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहाँ पे a कोमा b आपके पास जो है वो बिलोंग की चीज़ से करेगा r में से, मतलब a और b आपके पास रियल नंबर होगा 5 2 7 9, इस तरह से जो भी आपके पास जो है नंबर होंगे वो रियल में से होंगे। एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। मैंने आपको बता दिया था जो स्क्वायर रूट -1 होगा वो हमेशा आप याद रखेंगे वो आयोटा के इक्वल होगा। इस कार्ड कम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम इसे डिनोट करते हैं किसे, कैपिटल Z से, और इसकी फॉर्म हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। Z इज इक्वल टू, Z मीन आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हुआ, इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, वियर a इज कॉल्ड रियल पार्ट। जो a आपके पास होगा ये आपके पास a, ये हमारे पास रियल पार्ट होगा, एंड डिनोटेड बाय r इंटू जेड। इसे हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, r इंटू जेड से डिनोट करते हैं। एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, और जो b हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, एंड डिनोटेड बाय आई एम इंटू जेड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास के लिए बेसिकली आप कह सकते हैं इसके लिए ये आपके पास एक सिंबल है, इसे नोटेशन भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा जो रियल नंबर होगा और इसे हम आर ई और z से शो करेंगे, और इमेजिनरी के लिए आई एम इंटू जेड शो करेंगे। यहाँ पे आप याद रखिएगा किसी भी नंबर जो आइटा है आपके पास उसके साथ जो भी नंबर आपके पास आ जाए उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अब यहाँ पे एक सेट आप नोट याद रखिएगा, आगे आप नोट याद रखिएगा, द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। जो सेट होगा कम्प्लेक्स नंबर का इसे हम किस चीज़ से डिनोटेड करते हैं, सी से डिनोटेड करते हैं, एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ, और ये हमारे पास किस फॉर्म में लिखेंगे हम इस तरह से, सी इज इक्वल टू जेड आपके पास होगा, कोई भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होगा जो हमारे पास सेट है वो इस फॉर्म के होंगे a प्लस बी आइटा के, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r। जो a और b होगा हमारे पास वो r में से होंगे, एंड आइटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। तो ये सब हमारे पास क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर का एक सेट फॉर्म हमारे पास होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपके पास बताया गया है, इज एवरी रियल नंबर अ कम्प्लेक्स नंबर। जो सभी आपके पास रियल नंबर थे जिसमें आपके पास नेचुरल, रेशनल, इरेशनल नंबर, आपके पास होल नंबर और आपके पास नेचुरल नंबर थे, ये सभी आपके पास क्या कम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। इसका आंसर आपके पास क्या होगा, यस होगा, क्योंकि जो भी आपके पास रियल नंबर है वो आपके पास सबसेट होगा किस चीज़ का, कम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये हुआ जो रियल नंबर के सभी नंबर है वो कम्प्लेक्स में मौजूद है, इसीलिए हम कह सकते हैं जो रियल नंबर के सभी जो नंबर है वो कम्प्लेक्स नंबर के भी हिस्से में आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यस होगा। एग्जाम्पल यहाँ से चेक करिएगा, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और z इज इक्वल टू 5 माइनस 10 आयोटा। पावर ऑफ आयोटा, अब आयोटा हमारे पास यहाँ पे पावर अगर इसका 1 हुआ या सिंपली आपके पास आयोटा है तो हमारे पास वो डिफिनेशन में बता दिया था कि -1 के इक्वल है। एंड अगेन अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर आया तब वो हमारे पास क्या होगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा जैसे हमने एक्स स्क्वायर के लिए किया था। तो ये दो फॉर्म आप आयोटा की याद रखिएगा। अगर आयोटा सिंगल आया, इसकी पावर कोई भी नहीं थी, कोई चीज़ नहीं था, तो आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होगा। अगर आयोटा का स्क्वायर आया तब ये हमारे पास -1 के इक्वल
आ जाएगा। क्वेश्चन 2 यहाँ से चेक करिएगा, चेंज आयोटा टू पावर 4 इंटू 1। अब इस फॉर्म को जो है आपके पास आयोटा टू पावर 4 है, इसे हमने किस चीज़ में चेंज करना है, 1 में चेंज करना है। तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पे आप चेक करिएगा, इसको सोल्यूशन हम करते हैं। यहाँ से देखिएगा आयोटा टू पावर 4 आपके पास होगा, ठीक है। इसमें बेसिकली आप ये करेंगे कि आपके पास आयोटा इंटू आपके पास क्या हो जाएगा +2। क्या इस पावर को जो है 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वापस 4 प्लस जो आपके पास 2 + 2 कर दूंगा तो आपके पास अगेन 4 आइटा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो नंबर 4 है हमारे पास, इसे सेपरेट कर लिया है। यहाँ पे जो है हम एक लॉ यूज़ करेंगे, वो लॉ हमारे पास क्या थी, m+n। आपको याद होगा हमने इसके फॉर्म को पढ़ा था, जो आपके पास m+1 होगा तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, m×n लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेसिकली हम यही करेंगे, आयोटा स्क्वेयर m×i/आयोटा स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये ला यूज़ करेंगे, क्या हमारे पास एक बेस है जो आयोटा है, इसके पावर mn है, जो 2 है, हम इसे सेपरेट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आयोटा स्क्वेयर आया। अब आयोटा स्क्वेयर हमें पता है किस चीज़ की इक्वल है, -1 की इक्वल है, मल्टीप्लाई जाएगा। अब यहाँ पे अगेन आयोटा स्क्वेयर जो है वो हमारे पास 1 की इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस होगा। यहाँ पे देयरफॉर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपके पास MCQs में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप इसकी जो है प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपके पास 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। आयोटा 7 आप मालूम करिएगा, और आयोटा स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इसका क्या आंसर आएगा, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब कंजुगेट क्या होगी, इसकी डिफिनेशन यहाँ से देखिएगा, द कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो z है इसका कंजुगेट हमारे पास किस तरह से होगा, इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ z। किसी भी आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट होगा किस चीज़ का, कम्प्लेक्स नंबर का, उसे हम चेंज करेंगे। अगर हमारे पास प्लस में है तो हम इसे सिंपली माइनस में कर देंगे। इसे हम z इंटू बार से जो है हम इसे डिनोट करते हैं, और ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हुआ, ठीक है, z इज इक्वल टू a+b आयोटा। देन अगर आप इसका कंजुगेट लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका साइन चेंज होगा। किस चीज़ का, जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन यहाँ पे प्लस में था आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपके पास चेंज हो जाएगा माइनस में। अब बेसिकली इसकी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल चेक करिएगा, फाइंड द कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 3 + 2 आइटा। आप सिंपली z इज इक्वल टू 3 + 2 आइटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, कंजुगेट लेंगे, ठीक है, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड हम लेंगे तो आपके पास z का कंजुगेट भी आ जाएगा, और 3 + 2 आइटा का भी कंजुगेट आ जाएगा। जब हम अप्लाई करेंगे कंजुगेट, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, अप्लाइड कंजुगेट, तो आपके पास z कंजुगेट इज इक्वल टू 3 - 2 आइटा आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इमेजिनरी नंबर जो आपके पास है, जो आइटा जिस नंबर के साथ आएगा उसका साइन हमारे पास क्या है, जो प्लस में होगा वो हमारे पास चेंज हो जाएगा माइनस में। तो ये हमारे पास z का कंजुगेट आ जाएगा। सेकेंड ऐसे चेक करिएगा, z इज इक्वल टू 3 - 7 आइटा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब z कंजुगेट आपके पास आ जाएगा 3 - 7 आइटा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे होल कंजुगेट आएगा, और यहाँ से z कंजुगेट इज इक्वल टू 3 + आयोटा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कंजुगेट जो आयोटा का जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन हमारे पास माइनस था, तो यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास z का कंजुगेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये होगा, इफ़ z कंजुगेट इज इक्वल टू z, क्या आपके पास जो z का कंजुगेट है क्या वो z के इक्वल होगा, देन z इज़ अ रियल नंबर। तब आपके पास जो z आपके पास बचेगा क्या वो आपके पास रियल नंबर होगा। इसको हम यहाँ से चेक करेंगे। हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो z है वो इज इक्वल टू a+b आइटा है, ठीक है। अब z तो हमें पता है, अब z की कंजुगेट मालूम करेंगे, तो z की कंजुगेट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंजुगेट लेते हैं, conjugate of z,
ठीक है। तो आप z का कंजुगेट लेंगे तो z कंजुगेट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा आपके पास आ जाएगा, और z कंजुगेट आपके पास क्या होगा, a माइनस बी आयोटा आ जाएगा। ठीक है। तब हमारे पास क्या करेंगे, अब ये हमारे पास z कंजुगेट भी मिल चुका है और z भी हमें मिल चुका है। तब हम कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास कंपेयर क्या करेंगे, z कंजुगेट एंड z। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, जो कंपेयर करेंगे तो आपके पास z कंजुगेट इज इक्वल टू z है। यहाँ पे z कंजुगेट की वैल्यू आपके पास क्या है, ये आपके पास मौजूद है a माइनस बी आउट आ जाएगी, और यहाँ पे जो z की आपके पास वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, a प्लस बी आई उठाया जाएगी। ठीक है। तो ये आप यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सिंपली कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। अब जो है कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तब हमारे पास देखिएगा ए हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट है और यहाँ पे भी हमारे पास ए रियल पार्ट है, तो ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा। कोमा यहाँ पे लग जाएगा माइनस पी जो है हमारे पास, माइनस पी। आप यहाँ से देखिएगा, अब आइटा की जरूरत नहीं है, आप सिंपल माइनस पी इज इक्वल टू प्लस पी। तो अब हमारे पास ये कौन सा फॉर्म होगा, ये हमारे पास इमेजिनरी फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे a जो है वो a के इक्वल आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे a को हम बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम माइनस बी इज इक्वल टू बी, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे चेक करेंगे। नाउ हम करेंगे यहाँ से माइनस बी इज इक्वल टू बी। ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। माइनस बी, ये आप यहाँ पे देखिएगा, ये b है आपके पास, ये राइट साइड पे प्लस में है, तो इस तरफ आ जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके लिए छोटा सा जो है फॉर्म आता है कि किस तरह से आपने बोथ साइड में माइनस बी लेना है, तो अब वो आप थोड़ा सा इसकी ट्रिक देख लीजिएगा। ये मैं डायरेक्ट आपके पास कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास -2 इंटू बी आ जाएगा। ठीक है आंसर। और ये आपके पास दोनों को जो है मैंने प्लस कर दिया है। यहाँ से आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे -2 जो है इसे b को यहीं पे रहने देंगे, और -2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है। ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और b का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर के आपके पास जो नोमिनेटर है अगर वो 0 है तो आपके पास वो ऑलरेडी 0 के इक्वल आ जाएगा। अब आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास इफ b इज इक्वल टू 0, देन आपके पास क्या होगा, z इज इक्वल टू a प्लस बी। आपके पास की जगह क्या आया, 0 आया, तो ये आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा z इज इक्वल टू a प्लस 0 के किसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा, और z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, z की वैल्यू ए आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर z की कंजुगेट और इज इक्वल टू z ले, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन आप कंपेयरिंग करें तो अगेन आपके पास z बनेगा, और आपके पास एक रियल नंबर आएगा जो आपके पास किस चीज़ के इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। तो z आपके पास किस चीज़ के इक्वल होगा, a की हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि z हमारे पास रियल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास इक्वलिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कैसे होगी, 2 कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हो गए z1 एंड z2। हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2 is said to be equal इफ एंड ओनली इफ। सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त आपके पास जो है ये इक्वल कहलाएंगे, इक्वल होंगे, दे हैव सेम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसके रियल पार्ट आपके पास जो है वो, इमेजिनरी पार्ट जो है वो दोनों आपके पास अगर सेम हुए। इसे यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आइटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस d आइटा आपके पास है, तो यहाँ पे दे विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे चेक करिएगा, आप एग्जांपल से जो है इसे और आसानी से समझ जाएंगे। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आइटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आइटा। अब z1 इज इक्वल टू z2 आपके पास, यहाँ पे देखिएगा z1 की जो आपके पास फॉर्म है लेफ्ट राइट हैंड साइड की 2 प्लस 5 आइटा है, एंड z2 की चेक करिएगा वो आपके पास 2 प्लस 5 आइटा है। तो यहाँ पे देखिएगा रियल आपके पास, आप कंपेयरिंग करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, तो रियल आपके पास z1 का आपके पास क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट आपके पास z1 का आपके पास क्या होगा, 5 होगा। अब सेकेंड आपके पास z2 के लिए चेक करेगा, z2 का जो रियल नंबर आपके पास होगा वो भी 2 है आपके पास, और इमेजिनरी पार्ट भी आपके पास क्या है,
5 है। यहाँ पे इन दोनों का जो आपके पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है वो सेम है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू Z2। तो ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वलिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा, वेदर Z1 एंड Z2 आर इक्वल, गिव रीज़न। आपके पास अब यहाँ पे दिया गया है कि Z1 की भी वैल्यू है, आपके पास Z2 की भी वैल्यू है। इसे आपने सोल्व करना है और हमें बताना है कि Z1 इज इक्वल टू Z2 होगा, अगर है तो इसकी रीज़न भी हमें साथ दे। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास गिवन दैट आपके पास कौन सी है, गिवन दैट वैल्यू आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा। आपके पास Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। अब रियल पार्ट इसकी चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट, कंपेयरिंग रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 वी गेट, क्या होगा हमारे पास, जो R Z1 है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 3 है, एंड R Z2 है हमारे पास, वो क्या होगा, वो भी हमारे पास 3 है। इसका मतलब क्या होगा, द रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 आर इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास जो Z1 है एंड Z2 है, इसका रियल पार्ट जो है हमारे पास वो इक्वल है। नाउ चेक हम करेंगे किस चीज़ को, नाउ अब हम इसके देखेंगे कि हमारे पास इमेजरी पार्ट भी इक्वल आता है कि नहीं। अब इसकी इमेजरी पार्ट आप देखेंगे आपके पास Z1 की, वो आपके पास क्या है, वो 1 है आपके पास, ठीक है। आयोटा के साथ कोई नंबर भी ना हो तो आपके पास वो 1 वहाँ पे होता है, याद रखिएगा आपके पास। एंड आपके पास इमेजिनरी नंबर किस चीज़ का होगा, Z2 का, वो आपके पास क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, जो Z1 है एंड Z2 है, इसकी जो आपके पास वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू आपके पास, वो दोनों इक्वल नहीं है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या होंगे, हिंस Z1 एंड Z2 आर नॉट इक्वल, ठीक है। रीजन आप यहाँ पे देखेंगे क्यों इक्वल नहीं है, बिकॉज द imaginary part are different, ठीक है। जो इमेजिनरी पार्ट आपके पास होगा वो डिफरेंट है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि Z1 एंड Z2 जो है वो हमारे पास इक्वल कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो यहाँ तक हमारे पास जो लेक्चर नंबर 8 है इसकी टॉपिक कंप्लीट हो जाती है। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।